लेकिन बेटियां किसको देनी है, भागवत ने ये भी बताया। ये जो आसुरी शक्तियां आजकल हावी हो गई हैं, और बेचारी सीधी सादी बेटियों को बहला फुसला करके, और जिन बेटियों के घरों में पत्ता और फूल तोड़ने का भी संस्कार नहीं है कि किसी प्राणी की हत्या हो रही है, उनको वो आसुरी शक्तियां जब अपने किचन में ले जाते हैं तो वहां गाय का मांस और गाय का खून पड़ा होता है। छी छी, सोचो। इसलिए ये तो माता पिता का काम होता है, अपने बच्चों में शिक्षा जितनी मर्जी दो, लेकिन सबसे पहले क्या दो, बोलो। अगर भागवत की कथा किसी बेटी ने बचपन में सुन ली होगी तो वो किसी असुर का वर्ण करेगी, बोलो। अरे हमारे यहाँ देवी भागवत में दुर्गा सप्तशती में भी उल्लेख है, भगवती पहाड़ की बेटी पार्वती के सामने एक राक्षस आया है पहाड़ की बेटी के पास, ए मेरे से शादी कर, मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मेरे इतने गुलाम हैं, मेरे इतना धनवान हूँ, मैं इतना ऐश्वर्य वैभव वाला। तो हंसती है और तब कहती है कि मेरा प्रण है, मेरा संकल्प है, मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में ही ऋषि संस्कृति में दीक्षित कर दिया है, इसलिए असुरों का तो मैं खून पीती हूं। नहीं, उसका रक्त बीज नाम का एक राक्षस था ना, है? उसका खून इस पहाड़ की बेटी ने धरती पे भी नहीं गिरने दिया। बोला मैं पृथ्वी पर तेरा खून नहीं गिरने दूंगी, मेरी धरती माता अपवित्र न हो जाए, इसलिए मैं तेरा खून खप्पर पर लूंगी और तब पीऊंगी। उठा सोच, जो खून पिए तो के पिछाड़ी भागना, बोलो। शास्त्र में जो को खून पीने की छुई लगी, क्या जमानो आई। संस्कार दो, असंस्कार दो मतलब अपने वेद पुराण धर्म ग्रंथ रामायण महाभारत पढ़ाओ अपने बच्चों को, क्योंकि सत्ताएं तुम्हारे धर्म ग्रंथों का पाठ्यक्रम नहीं रखेंगी। धर्मनिरपेक्ष के नाम पर इस देश के अंदर सनातनियों के साथ अन्याय हुआ है, हो रहा है, आगे भी चल रहा है, इसलिए ये काम तुम्हें अपने आप करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहली जिस बेटी की उनको सबसे ज्यादा चिंता है, देवहूति नाम है उसका, ऐसा समझ लो व्यावहारिक अर्थ है कि उसकी कुंडली कहीं मिल ही नहीं रही, बहुत फिक्र हो गई, चिंता हो गई, क्या होगा। अचानक नारद आए और कहा तुम्हारी इस बेटी का विवाह उस ऋषि से होगा। किस ऋषि से? जिसने 10,000 वर्ष तक तपस्या की है कि मुझे कोई धर्म पत्नी मिले। बोलो करदम महाराज की जय। इसलिए ऋषि संस्कृति में अपनी कन्या का विवाह करना, आ गई समझ में। और ऋषि संस्कृति वाले कौन है? जो सनातनी है वो, और कौन है? कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या करी, तब कोई कन्या मिलती है जो ऋषि संस्कृति की उपासिका होती है। भगवान से बोला कि मेरे को ऋषि संस्कृति पर चलने वाली कन्या मिले, ऋषि संस्कृति पर चलने वाली कन्या जो ऋषि संस्कृति का सम्मान करती है। भगवान ने कहा मिलेगी जा। कौन है वो ऋषि? कर्दम। उसी का परिचय नारद जी ने मनु शत्रुपा को दे दिया, अपनी बेटी का विवाह वहां करो, जाओ।
क्योंकि तुम्हारी बेटी ऋषि संस्कृति की उपासिका है और ऋषि ने ऋषि संस्कृति की कन्या की अपेक्षा की है, मां। आ गई समझ में? भौंका की दगड़ी बेवैली खैरू खैरू नथु खैरू तब बनी भैरू। मनु और शत्रुपा एक, विलंब मत करो। अगर ऋषि संस्कृति से जुड़ाव हो रहा तो एक सेकंड की देर मत करो, दौड़ो भागो। पैदल नहीं जा सकते हो तो रथ पर जाओ, मोटर गाड़ी पर जाओ, अवसर का फायदा उठाओ, चूको मत। इसलिए मनु और शत्रुपा ने अपने रथ पर बैठे अपनी बेटी को बिठाया और कर्दम ऋषि के आश्रम में गए। और कर्दम ऋषि ने देखा, वाह, ऋषि संस्कृति की उपासिका एक कन्या आई है, उसके माता पिता ऋषि संस्कृति के उपासक हैं। 3 आसन बिछाए, मनु और शत्रुपा आसन पर बैठ गए, लेकिन वो बेटी नहीं बैठी। ऋषि संस्कृति है। ऋषि संस्कृति में पति पत्नी को देवी मानता है और पत्नी पति को देवता मानती है। आगे ही समझ। और देवी शक्ति है और देवता शक्ति युक्त तब होगा जब वो उसको हर चीज से शक्ति देगा। भोजन में शक्ति देगी, इसलिए भोजन पत्नी बनाए, क्योंकि उसका भोजन भोजन नहीं होगा, उस भोजन में भी शक्ति होगी। जो सेवा है वो सेवा किस लिए होती है? सेवा, जब कोई तुम्हारी सेवा करता है तो क्या होता है? तुम्हारा शक्ति मिलती है कि नहीं?